अप करना है, ठीक है। तो उसमें जो हमारे जो टॉपिक्स हैं उसमें डिफरेंस बिटवीन सेव ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस एंड हाउ टू क्रिएट देम, ठीक है। जी। और ए बी टेस्टिंग, ये आ, दोनों टॉपिक्स जो अच्छे खासे लंबे हैं, यानी पूरा लेक्चर हमारा इस पे गुजर जाएगा, ठीक है। कौन कौन से दोबारा बताइएगा। डिफरेंस बिटवीन सेव ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस एंड लुक लाइक लुक ऑडियंस, लाइक, जी जी। ठीक है। और ए बी टेस्टिंग। ठीक है। फिर जो अगला सैटरडे आएगा ना, कमिंग सैटरडे, उसमें हम लीड्स एड्स को कर लेंगे, ऐप इंस्टॉल, वेबसाइट ट्रैफिक, पिक्सेल इंस्टॉल, फेसबुक कैटलॉग्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में दो नहीं होंगे सेशन? मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में। चले वो ये एक में भी सैटरडे को कर हम लेंगे। लंबा लेक्चर, ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। जी, आप स्क्रीन शेयर करें और स्टार्ट करें। वही कहाँ गया? अच्छा, हाँ, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी, शो हो गई है आपकी इस पे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये एड्स मैनेजर हमारे पास खुला हुआ है, ठीक है। जी। ये अभी जो बिल्कुल न्यू एड मैनेजर है, तभी मैंने आपके सामने खोल दिया। कल ही ये सारे सेटिंग सेटअप किए हैं, एड्स मैनेजर बनाए हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। ये राइट साइड पे 3 बार्स आ रही होती हैं आल टूल्स की। जी। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो हमारे पास एडवर्टाइजर के अंदर आ रही होती है एक ऑडियंस, वरना यहाँ पे भी आ रही होती है आपकी ऑडियंस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, तो आपको वो जो भी चीज आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो वो शॉर्टकट्स में आपको दिखा रहा होता है। अदरवाइज नीचे आपको टूल्स में आ रही होती है, एडवर्टाइजर के अंदर आ रही है। तो आप एडवर्टाइजर में ऑडियंस में जाएंगे। ऑडियंस में हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्रिएट अ सेव ऑडियंस, क्रिएट अ लुक लाइक ऑडियंस, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। पहले बात करते हैं क्रिएट अ सेव ऑडियंस की। सेव ऑडियंस असल में बेसिकली होती क्या है? क्रिएट अ सेव ऑडियंस वो होती है मूसा भाई, कि जब हम फेसबुक पे कोई ऑडियंस बनाते हैं, लाइक आप पहले ही से ऑडियंस अपनी बना के रखी होती है अपने आपने जो आपकी आवाज टारगेट। कम आ रही है। अब आ रही है आवाज ठीक? जी। अच्छा, थोड़ी ना दबी हुई है आवाज जैसे ना। अ, अब क्लियर है? आपकी आवाज, आपकी हर चीज मुझे परफेक्ट आ रही है। आपने हैंड फ्री लगाई हुई है क्या? हैंड फ्री नहीं लगाई हुई मैंने। अच्छा, अब क्लियर हुई है, हालांकि मैंने हैंड फ्री भी नहीं लगाई हुई। नहीं नहीं, आपने हैंड फ्री लगाई हुई है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं लगाई हुई। ठीक है, मैंने भी नहीं लगाई हुई वो, इस वजह से फिर ओके है फिर तो। ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था सेव ऑडियंस की। सेव ऑडियंस पे आप पहले ही से अपनी ऑडियंस को बिल्डअप कर लेते हैं और अपने कंपेन्स में यूज करते हैं। जी लाइक आप अपने ऑडियंस में आएंगे, यहाँ पे नेम दे देंगे कि मेरी न्यू ऑडियंस या कोई भी रीटारगेटिंग ऑडियंस है, वेबसाइट परचेज ऑडियंस है, या अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट में आप बात करेंगे कि मेरे पास लाहौर की ऑडियंस है, आप लाहौर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के नाम से इसको नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली लाहौर की है तो आप लाहौर का लिख देंगे, लाहौर, या लाहौर से स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट कर लेंगे। स्पेसिफिक एरियाज में गुलबर्ग, जोहर टाउन, मॉडल टाउन। आपको पता होगा कि भाई ये मेरे पास सिर्फ लाहौर के एरिया, मेरी लाहौर की ऑडियंस बनी हुई है। यहाँ से एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जेंडर्स जो सिलेक्ट करना है, जेंडर्स वगैरह सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेजेस अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। और डिटेल टारगेटिंग पे अगर हम जाना चाहते हैं तो डिटेल टारगेटिंग में आप फिर अपना इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप्स, इस तरह के जो भी इंटरेस्ट होंगे। फिर डेमोग्राफिक्स चूज कर लेंगे, वो जॉब होल्डर, लास्ट टाइम जो हमने जिक्र किया था डेमोग्राफिक्स वगैरह का।
ठीक है, तो इस तरह के हम डेमोग्राफिक्स करके इसको यहाँ से क्रिएट सेफ ऑडियंस कर देंगे, तो हमारे पास ना ऑडियंस बन जाएगी। तो आप जितनी ऑडियंस बनाना चाहते हो वो क्रिएट अ सेव ऑडियंस के थ्रू आप ऑलरेडी बना लेते हो। फिर जब इन फ्यूचर आप कैंपेन कोई सेटअप कर रहे हो, तो कैंपेन सेट करने के बाद जब एड्स ग्रुप में हम जाते हैं ना, जो हमारा एड सेट होता है, कैंपेन कैंपेन के अंदर एड सेट के अंदर जहां हम ऑडियंस सेव करते हैं, वहां पे ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि एक ऑप्शन आ रही होती है सेव ऑडियंस की, आपने देखी हो आई थिंक सो। जी जी। तो वहां पे जाके आप अपनी ना ऑडियंस को, जो सेव ऑडियंस आपने ऑलरेडी बनाई हुई होती है, तो वो आप अपनी वहां पे सेव ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ऐड ग्रुप में, दो ऐड, जहां जहां आप यूज करना चाहते हैं, तो वो अपनी सेव ऑडियंस जिस क्रिएटिव के लिए, जिस कंपेन के लिए जोन सी आपको बेटर लगेगी, भाई ये वाली मेरी जो है ऑडियंस जो है वो इस कंपेन के लिए अच्छा परफॉर्म करती है या इस कंपेन के लिए अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप उस हिसाब से अपनी सेव ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। और देन उसके बाद आप उसको वहां पे यूज कर लेंगे। जी ठीक है। सिर्फ एक मिनट देगा यार। जी फरहान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी फ्री हैं आप हो गए? जी मूसा भाई सॉरी यार, वो थोड़ा सा काम आ गया था, तो वो सुन रहा था बाद में बस। हेलो। जी आप फ्री हो गए हैं? जी जी मैं हो गया, असल में वो एक काम आ गया था, तो वो उसका कह रहा था जरा। जी जी कोई मसला नहीं, आप करें, कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, सेव ऑडियंस का आपको पता चल गया कि सेव ऑडियंस क्या होती है हमारे पास। जी ठीक है, अब हम चलते हैं कस्टम ऑडियंस की तरफ, फिर उसके बाद हम लुक लाइक ऑडियंस की तरफ चलेंगे कि लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है और कस्टम ऑडियंस क्या होती है। ठीक है, जी, ये तो जरा पहले हम बना के कस्टम भी दिखाइएगा कि किस तरह दोनों ना। कस्टम ऑडियंस में आपको बना देता हूँ और लुक लाइक ऑडियंस भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी वैसे मेरे पास पिक्सल इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास पिक्सल पे कस्टम ऑडियंस नहीं है।
बट मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टम ऑडियंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, पिक्सेल इंस्टॉल हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले आपने तो अपना जो है पिक्सेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पिक्सेल चूज करना है। फिर जो भी इवेंट्स बनाए हुए होंगे यहाँ पे, पेज व्यू का, कंटेंट का, सर्च का, वेबसाइट का, परचेज का, इतना क्या आपने ऑडियंस बनानी है कि भाई मुझे पेज व्यू की ऑडियंस चाहिए, व्यू कंटेंट की चाहिए, सर्च की चाहिए, जो मेरी वेबसाइट पे आए हैं उन्होंने सर्च की है, या एड पेमेंट इन्फो तक गए हैं, वेबसाइट को देखा है और आगे एड पेमेंट तक इन्फो गए हैं बट परचेज नहीं की, मुझे उस तरह के लोग चाहिए, उस तरह की कस्टम ऑडियंस बनानी है। फिर इंस्टेंट चेकआउट की, यानी कि आए हैं बस उन्होंने प्रोडक्ट देखी और फौरन बाय करके बाहर हो गए हैं, इंस्टेंट चेकआउट इसे कहते हैं। परचेज के आई है कि प्रॉपर आए हैं, सर्च किया, प्रोडक्ट देखा है, कुछ टाइम को गुजारा है, कुछ पेजेस पे सर्फ किया और फिर परचेज करके हमारी वेबसाइट से लेफ्ट आउट हुए हैं। तो जो भी आपने इवेंट सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप इवेंट चूज अप करेंगे, देन उसके बाद कोई भी इवेंट चूज करने के बाद ऑडियंस का नेम देंगे और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देके और यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन सेट कर देंगे, ये जो है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में आप लास्ट 30 डेज या लास्ट 60 डेज जो भी है उस टाइम ड्यूरेशन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन आपको उसके बाद आप क्रिएट कर देंगे तो आपके पास एक ऑडियंस बन जाएगी। आप इस तरह की 4-5 ऑडियंस बना लेंगे और आप उसको अपने कैंपेन्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे यूज कर रहे होते हैं। जब हम हमारे पास पिक्सल बन जाता है तो ये पिक्सल से हम कस्टम ऑडियंस बिल्डअप करते हैं वेबसाइट वाली। जी ठीक है, जी। अच्छा, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी जी आपकी आ रही है, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी ठीक है, मैंने एंट्री लगाई है, वो इशू था, अब ओके हो गई है। और कस्टम ऑडियंस की समझ आ रही है कि कस्टम ऑडियंस वेबसाइट से पिक्सल के थ्रू हम किस तरह जी बनाते हैं? जी, मतलब एक, मतलब जो वेबसाइट पे विजिट कर रहा है हमारी, तो ये डेज का नहीं मुझे समझ लगा, वेबसाइट पे जो विजिट कर रहे हैं हमने उसे तो कैप्चर कर लिया, तो ये रिटेंशन कैप्चर क्या कर है? डेज का सीन ये होता है कि जो वो बंदा है वो हमारी वेबसाइट पे, जो बंदे हैं वो आखिरी 30 दिनों में आए हों या 60 दिनों में आए हों, सिर्फ उन्हीं ऑडियंस को, वही कस्टम ऑडियंस हो जो आखिरी 30 या 60, जितना आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, लाइक आपने लास्ट 100 डेज रख दिए तो वो पिछले 3 महीने के ऑडियंस को टारगेट कर लेगा फेसबुक पिक्सल की मदद, क्योंकि पिक्सल में तो ऑडियंस बिल्ड हुई हुई होगी ऑलरेडी। तो वो जी पिक्सल की हेल्प लेते हुए वेबसाइट से जो कनेक्ट होगा पिक्सल, तो उसकी हेल्प लेते हुए उस ऑडियंस को टारगेट कर लेगा। ठीक है, जी ठीक है, मतलब ये हम टाइम इंस्टेंस के हिसाब से बना इसी तरह सकते से हैं। आप टाइम इंस्टेंट के हिसाब से बना सकते हैं और इवेंट के हिसाब से। इवेंट क्या क्या है हमारे पास, फिर दोबारा जिक्र कर दूं, इवेंट है ऑल वेबसाइट विजिटर, पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेज, विजिटर बाय टाइम स्पेंड, या फिर आप इवेंट्स के थ्रू भी मैनेज कर सकते हो, पेज व्यू कंटेंट, वेबसाइट के ऊपर आके सर्च की हो, एड पेमेंट इन्फो की हो, या इंस्टेंट चेकआउट की हो, इसकी हो, हमारे पास ये सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। यहाँ से जो आप सिलेक्ट का इवेंट जो आपको चाहिए हो वो इवेंट सेलेक्ट करके आप अपनी ऑडियंस को बिल्डअप कर लेते हो। फिर 4-5 आप ऑडियंस बना लोगे और उसको आपने डिफरेंट जगहों पे चूज कर लोगे, जो आपके पास बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी आप उसको इन फ्यूचर, एक आप, ये असल में होती है एग्जिस्टेंट ऑडियंस, जी होगी वार्म ऑडियंस, पेज व्यू वार्म ऑडियंस। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, पेज व्यू वार्म ऑडियंस, व्यू कंटेंट भी वार्म ऑडियंस होगी, एड इनको जो है हॉट ऑडियंस, इंस्टेंट जी चेकआउट हॉट ऑडियंस, परचेज एग्जिस्टेंट ऑडियंस में भी आएगी और पेमेंट इन्फो भी एग्जिस्टेंट ऑडियंस में आएगी। सच जो है वार्म हॉट दोनों में आएगा। ठीक है, जी इसी तरह ऑल वेबसाइट विजिटर में आपकी पूरी ऑडियंस आ जाएगी, जिसे हम कोल्ड कूल वार्म ऑडियंस यानी पूरा फनल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। विजिट स्पेसिफिक वेब सर्च के अंदर आपके पास आ जाएगी आपकी जो है वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस आ जाएगी। स्पेंड टाइम जो है आपके पास इसमें एग्जिस्टेंट ऑडियंस भी आती है और आपकी हॉट ऑडियंस भी आती है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर? जी जी वेबसाइट कस्टम ऑडियंस के। जी। अच्छा, बाकी आप बात कर रहे थे ऑफलाइन एक्टिविटी इतनी नहीं चलती, ऐप एक्टिविटी भी इतनी नहीं होती, ये कैटालॉग वाली, कस्टमर लिस्ट क्या है? ये भी क्लियर कर रहा हूँ, पहले ये क्लियर कर रहा था, कैटालॉग वाली ऑडियंस भी मुझसे भाई इतनी यूज नहीं होती और मैं खुद भी पर्सनली यूज नहीं करता, बाकी लोग भी मेरे ख्याल से नहीं यूज करते। ठीक है, अच्छा। फिर अच्छा हम आ जाते हैं मेटा सोर्स में। कस्टम ऑडियंस बेसिकली मैं एक बात बता दूं, कस्टम ऑडियंस वो होती है जो किसी सोर्स के थ्रू आ रही हो हमारे पास। जी वेबसाइट
ऑडियंस आती है आपके पिक्चर के थ्रू आएगी, ठीक है। जी मेटा सोर्स में हमारे पास जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं, मेटा उनको आपको पता है टारगेट अपने पास कर रहा होता है या उस तरह की audience। तो वीडियोस के थ्रू, रील के थ्रू, इंस्टेंट होम के थ्रू, फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस फेसबुक पेज पे हमारे पास आए हैं। आपकी आवाज कट रही है। नाउ क्लियर, जी आपकी आवाज ठीक। जी जी एआर एक्सपीरियंस, फिर जिन्होंने हमारे पास शॉपिंग की है ऑन फेसबुक लिस्टिंग या फेसबुक पे जो हमने शॉप बनाई हुई है, उस तरह की ऑडियंस को, यानी कि कोई सोर्स हमें चाहिए होता है कस्टम ऑडियंस को बिल्ड करने। जी। ये तो आप एयर कोई भी एक्सपीरियंस क्या है और इंस्टेंट, ये जरा थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। एआर और इंस्टेंट जो है मैंने कभी यूज नहीं किया है, लेकिन मुझे एआर चलिए एक्सपीरियंस वो होता है, मुझे अभी पता नहीं है प्रॉपरली, लेकिन मैं आपको इसका डिटेल में ना नेक्स्ट टॉपिक में समझा दूंगा, ठीक है। चलें, ठीक है, कोई मसला नहीं। ऑन फेसबुक लिस्टिंग तो बहुत ही है, हमने जो फेसबुक पे शॉप बनाई हुई है या कोई कैटलॉग आपने बनाया होगा, नहीं कैटलॉग बना नहीं, तो फेसबुक, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, फेसबुक के आप ऊपर कह जो रहे थे हम, मैं बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, फेसबुक के ऊपर जो हम शॉप क्रिएट करते हैं ना, उसको हम फेसबुक जी। लिस्टिंग कहते हैं। वहां पे जाते हैं हम अपनी प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट की और प्राइस, डिस्क्रिप्शन। हमारे वो सब कुछ हम, और वेबसाइट का लिंक एक वहां पे करके पेस्ट कर देते हैं, तो वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लिस्टिंग हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इवेंट्स क्या होता है, जो अभी हम वेब पे पिक्सेल के थ्रू इवेंट्स का जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमारे पास परचेज का, एड पेमेंट इन्फो का, इस तरह के हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं जो हम क्रिएट करे हुए होते हैं। जी इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको पता है, वीडियो व्यूज का भी पता होगा, जी, लीड फॉर्म का भी पता है। सेटअप अलग ही होता है। फेसबुक पेज का आपको पता है, शॉपिंग का ये भी हमारा वेबसाइट के थ्रू होता है। अच्छा, कस्टमर लिस्ट की बात बात करते हैं। कस्टमर लिस्ट में जो आप बात कर रहे थे कि हम फॉर्म को किस तरह अपलोड करते हैं, किस तरह के जो ऑडियंस आपने अपलोड करनी है, वो ऑडियंस आप किस तरह अपलोड करते हैं। ये वाला, ये कस्टमर लिस्ट वाला नहीं। जी, कस्टमर लिस्ट वाला। जी। अच्छा, ये बताइएगा क्या इसका था। आप सीएसवी फॉर्म के ना थ्रू, मूसा भाई, जी जी। सीएसवी फॉर्म के थ्रू आप कस्टमर एक बनाते हैं, इंक्लूड मोर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे ना ये इसने दिया हुआ है आपको ना, यहाँ से फाइल टेम्पलेट भी मिल जाएगा। उसी फाइल टेम्पलेट के थ्रू आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें आप कस्टमर का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास फेसबुक ऐप यूजर आईडी है तो आप फेसबुक उसकी यूजर आईडी देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत सिर्फ नहीं। फोन नंबर पे भी हो जाएगा ये? मतलब मैं फाइल एक बनाता हूँ, टारगेट फोन नंबर, बल्क नंबर ईमेल, सिर्फ। फोन फोन नंबर, ईमेल और नेम, ये तीन चीजें नेसेसरी हैं, कंपलसरी हैं। अच्छा, ये आपने किया है, मतलब ये कभी चलाया है ये वाला है कस्टम कस्टमर लिस्ट? ऑडियंस कभी रियल एस्टेट में ज्यादातर टारगेटिंग के लिए यूज जी, होती है। वो मुझे भी एक फ्रेंड ने बना के दिया था इस तरह ही ना। तो पूरी वो सीएसवी फाइल थी, वो सारी जो बल्क डाटा था उसने अपलोड करके ना ये सीएसवी फाइल बना के अपलोड कर दिया। तो उसमें सिर्फ नंबर थे, ऑडियंस फिर भी आ रही थी। तो आप नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी चीजें हैं ना, आप फेसबुक जो कहता है इसमें ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और नेम, ये जरूरी होना चाहिए, ठीक है। आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे आप, कस्टमर इंक्लूड कस्टमर लिस्ट और कंटिन्यू विद कस्टमर लिस्ट दैट इंक्लूड्स कस्टमर वैल्यूज। तो आप जिस तरह की भी फाइल होगी आप यहाँ से सिलेक्ट करके यस और नो करके, आप यस करके फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे, फाइल को अपलोड कर देंगे, तो आपके पास जो आप अपनी ऑलरेडी कस्टमर लिस्ट के थ्रू कस्टमर ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी बात? जी जी, ये क्लियर हो गया, जी जी, क्लियर हो गया ये। इसकी ना थोड़ी सी आप, मैं कर लूंगा ठीक प्रैक्टिस, है। अगर इशू हुआ मैं आपसे पूछ लूंगा। आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन हो अगर आपने वो करना हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये करेंगे कि हम एक बना के उसको अपलोड करके भी देख लेंगे, ठीक जी, है। वो आप कोई फाइल बना लीजिएगा ना, तो उसमें कर लेंगे फिर, ठीक है, या मैं ठीक है, बना मैं लूंगा। फाइल बना लूंगा, जी, मैं फाइल बना लूंगा तो वो आपके साथ शेयर अप कर लेंगे, जरूर ठीक है। जरूर, ठीक है, ओके।
ओके ओके, चलें। अच्छा, लुक लाइक ऑडियंस, हमारी लास्ट ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस। अच्छा, लुक लाइक ऑडियंस में ये होता है कि हम यहाँ पे ऑडियंस का जो है सोर्स सेलेक्ट करेंगे। कस्टम ऑडियंस के थ्रू लाना है, ये कस्टम ऑडियंस ये लिस्ट के थ्रू लाना है। कस्टम ऑडियंस में जो आपने पहले ऑडियंस बनाई हुई है, लाइक जो हमारी वेबसाइट पे आते हैं, परचेज करते हैं, या हमारी वेबसाइट पे आके चेक पेमेंट इन्फो करा हुआ है, या जिन्होंने व्यू करा हुआ है, ठीक है, आप उस तरह की ऑडियंस को यहाँ से करेंगे। कस्टम जी ऑडियंस को आपने सोर्स, लुक लाइक ऑडियंस को सोर्स चाहिए होता है कस्टम ऑडियंस का। जी। कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक आपस में मिलती क्या कहते हैं, इनका कनेक्शन होता है। जब तक आपके पास कस्टम ऑडियंस नहीं होगी, आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक उसको है। कोई सोर्स चाहिए होता है। आपने जो भी अपनी कस्टम ऑडियंस 10-12 बिल्डअप करी हुई है, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सिर्फ इसको हमने देनी होती है लोकेशन। आप इसको लोकेशन देंगे, और लोकेशन देने के बाद यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस कितने परसेंट की आपको चाहिए। फेसबुक पे अगर कोई बंदा है जो मेरी वेबसाइट पे जाके परचेज कर रहा है, जी। मुझे उस तरह की फेसबुक से ऑडियंस चाहिए 0 से 1%, जीरो तो ये कितना आइडियल होता है या कितना? या 1 से 2%। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये कितने परसेंट आइडियल होता है? लुक लाइक ऑडियंस काफी ज्यादा, मैं अक्सर यूज करता हूँ लुक लाइक ऑडियंस काफी जगहों पे। रियल स्टेट और ई कॉमर्स में रियल स्टेट से ज्यादा ई कॉमर्स के अंदर लुक लाइक ऑडियंस बहुत ज्यादा वर्किंग करती है, और ई कॉमर्स में हमें बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जी ठीक है, तो आप लुक लाइक ऑडियंस इस तरह, लुक लाइक ऑडियंस बनाना आसान है। सिर्फ उसके लिए हमें जो चाहिए होता है वो कस्टम ऑडियंस चाहिए होता है। सेव ऑडियंस क्लियर हो गया, कस्टम ऑडियंस भी क्लियर हो गया, लुक लाइक ऑडियंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। जी। अब हम चलते हैं, ए बी टेस्टिंग जो होती है। बाद में देख लेना, मैं वापस आऊंगा। अभी ए बी टेस्टिंग ये होती है हमारे पास ना, आपने, आपको पता नहीं होता, आपने दो टाइप बनाए हुए हैं, ठीक है। जी आप ना थोड़े से कंफ्यूज होते हो कि भाई मेरे पास डुअल्स बने, मुझे कौन सा फनल जो है ना, आपके पास काफी फनल है, लेकिन उसमें से 2 या 3 फनल आपको लगता है कि भाई ये तीनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा फनल मुझे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, या कौन सही से है। क्रिएटिव चेक कर लो अपना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ज्यादा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन सा क्रिएटिव। जी फरहान भाई, आपकी स्क्रीन खत्म हो गई है, शेयरिंग कर रहे थे। हेलो। अब शेयर हो रही है? जी जी। जी जी। अच्छा, अब शेयर हो रही है। जी जी। विजिबल है। अच्छा, ए बी टेस्टिंग के अंदर हम जिक्र कर रहे थे कि एड्स ग्रुप में चले जाते हैं, एड्स ग्रुप में अपना सारा क्रिएटिव वगैरह करने के बाद, अच्छा, ए बी टेस्टिंग हमें प्रोवाइड कहाँ पे होती है? पूरी आपकी कैंपेन सेट करने के बाद जब आप पब्लिश करते हैं ना, उसके बाद वो आपको वर्जन देता है ठीक है। कि वर्जन सी में, ठीक है। जी हेलो। जी। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी जी आपकी बताएं आप। कैंपेन पब्लिश होने के बाद वो आपको वर्जन प्रोवाइड करता है, उस वर्जन में आप जो है ना फिर अपनी ऑडियंस प्रोवाइड कर देते हैं। जी। तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा ये वाला फनल जो है सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो बाकी दो फनल को आप फिर बंद कर देते हैं। फिर एक फनल ठीक के है। जो भी आपने फनल चलाने होते हैं, एक दो जोन से आपको अच्छा लग रहा होता है, वो फनल चला लेते हैं उस टेस्ट। ये होती है एबी टेस्टिंग बेसिकली, ठीक है। ठीक है। बाकी सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एक होता है एबीओ बजट ऑप्टिमाइजेशन। कंपेन ठीक। बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होता है, हम लास्ट टाइम भी जिक्र करा था कि जब हम कंपेन बनाते हैं तो स्टार्टअप में जो बजट आता है, जहां लिखा हुआ आ रहा होता है फॉर एग्जांपल
एक हम कंपेन को बजट एलोकेट करते हैं, एक हम एड्स ग्रुप को बजट एलोकेट करते हैं। जी। जो एड को बजट आप एलोकेट करते हैं उसको एबीओ कहते हैं, और जो कंपेन को आप बजट एलोकेट करते हैं उसको सीबीओ कहते हैं। सीपीओ। जी। ठीक है। सीबीओ का ये होता है कि सीबीओ में आपने कंपेन को बजट एलोकेट कर दिया, फिर वो कंपेन खुद ही ऑटोमेटिकली उस एड ग्रुप या उस एड सेट को कंपेन बजट ज्यादा एलोकेट करेगी जो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होगा। कंपेन ठीक अपनी है। मर्जी से कर होती है। ठीक है। बजट सही स्पेंड है, उन सही है। एड्स ग्रुप के ऊपर या एड सेट के ऊपर। जी। ठीक है। या अगर आप ए टेस्टिंग ए बी कह रहा हूँ एबीओ करते हो एड्स ग्रुप के अंदर एड सेट ऑप्टिमाइजेशन में, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में, तो उसका सीन ये होता है कि अच्छा, अभी यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड नहीं हुआ इसलिए वो मुझे अभी दे नहीं रहा एक्सेस। जी, वो स्क्रीन आपकी नजर नहीं आ रही जरा ना, और दोबारा जब करके करिएगा। अच्छा, चलें, वो अभी टाइम भी खत्म होने वाला है तो वो दोबारा जब वो करेंगे या जिस तरह भी हम करते हैं। जी। अच्छा, ये भी टेस्टिंग और ये बाकी ये जो सारा है, एक एक दफा ना इनकी जरा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी बात पता चलेगा। तो वो आप नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल, रखेंगे या कब है? बल्कि एक ऑनलाइन सेशन रख लेंगे हम। जी, मतलब एक दफा प्रैक्टिस हो जाए, चीजें पता लग जाए। मूसा भाई ऐसा करते हैं ना, अगले सैटरडे हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे अगला जो वीकेंड होगा ना, जी। यानी कि नेक्स्ट सैटरडे जो आएगा, उस पे जी। पूरा फेसबुक का एक आप प्रैक्टिकल करने होंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे। मैंने आपसे जो चीजें पूछनी होंगी, टेस्ट लेना होगा, वो एज अ टेस्ट लेके फेसबुक का और इंस्टाग्राम का इसको कंप्लीट अप कर लेंगे, एड्स ठीक है। को। ठीक है। ठीक हो गया। जी। तो इस तरह आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और जी। मुझे लगेगा जो चीज़ आपको नहीं आती तो वो चीज़ें मैं फिर आपको अगेन उससे अगले लेक्चर में जो जो चीज़ें जहाँ पे आपकी मुझे कमजोरी लगेगी वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि इस मंथ के अंदर जो हमारा रमजान एंड होगा, हमारा फेसबुक टोटली कंप्लीट हो जाएगा। जी। बल्कि और इसके बाद गूगल है, गूगल में कितना टाइम होगा? ठीक है। जी। जी। इसके बाद फिर हम गूगल एड्स पे आएंगे, उसका कितना मतलब हेलो। लेक्चर वगैरह होंगे? जी, आवाज आ रही? हेलो। जी जी। मैंने कहा आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, अच्छा, मुझे मैंने आप कहा। ये बताएं, जी। जी। आपने जो वो गूगल की एड चलाई थी वो पीपीसी वाली एड चलाई थी ना, पेपर क्लिक? आइडिया नहीं है क्योंकि गूगल एड का इंटरफेस फर्स्टली सारा ना रन किया। अच्छा, उस वो पे आपने ना बेसिकली, वेबसाइट का सर्च ऐड मैंने चलाया बाद था। में उससे बाद में गौर किया, मैंने ना मैं ये कह रहा यार मुझे ना एड्स वो एड क्रिएटिव क्यों नहीं शो हुए। तो फिर मैंने कहा यार इन्होंने पीपीसी एड चलाई होगी, वो जो डिस्क्रिप्शन एड होती है, जो स्पॉन्सर्ड एड होती है, जब हम गूगल पे कुछ लिखते हैं जी। जी, कीवर्ड्स बिडिंग वेबसाइट जिसको सर्च ऐड। आपने बेसिकली वही चलाई हुई थी, है ना? जी। जी। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है वो कीवर्ड्स के ऊपर हम करते हैं पीपीसी सेट कर देते हैं, तो वो जी। पेपर क्लिक उसको कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो वो आपने नेम नहीं दिया हुआ था, सेट किया हुआ नहीं था, तो वो मुझे इसलिए वहां उस टाइम ना उसकी कुछ जी। स्क्रीन भी थोड़ी सी वो हो रही थी, तो वो पता नहीं चली थी। जी। लेकिन बाद में मैंने गौर की, वहां से गौर किया था कि यार ये तो वो वाली एड थी, मैं बता नहीं पाया। सही है, सही है, वो सारी बातें बंदे को होता है। चले, इसके अलावा फिर और भी है कोई मतलब, तो थोड़ा बहुत बता दें। देन मैं फिर आपसे एक दो मशवरा लेना है, ई कॉमर्स का ना स्टोर बनाना है मैंने। अ, तो उसके वाले से मुझे थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड कीजिएगा, आप अच्छा अच्छा, बताइएगा फाइनली मैं किस तरह से चलूँ ऑन स्टार्ट, या मैं आपको पेज पूछें आप दिखा भी जो देता पूछ। हूँ। जी। मैं ना ये अच्छा मूसा रिकॉर्डिंग। भाई, लिंक दोबारा शेयर करके, जी। टाइम खत्म होने वाला है। जी, मैं आपको करता हूँ, वेट कीजिएगा।